हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज बात करेंगे कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जिन्हें हम हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं और वो प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि कौन कौन से वो प्लांट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्लांट है पेंजी का। पेंजी का प्लांट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, पौधा छोटा ही रहता है। इसको हम ईजिली हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। फ्लावर इसके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। थोड़े थोड़े हमें जो इनके फ्लावर होते हैं वो थोड़े से मंकी जो फेस रहता है उसकी शेप के भी लगते हैं। कई बार हमें ये डिफरेंट डिफरेंट कलर वैरायटी की वजह से हमें ये बटरफ्लाई की तरह भी लगते हैं। ओवरऑल दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है पेंजी, इसलिए आपको पेंजी ज़रूर ट्राई करना चाहिए हैंगिंग बास्केट में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं पिटूनिया। पिटूनिया तो हमारा एवरग्रीन प्लांट है। एवरग्रीन यानी कि सिर्फ सर्दियों का ही हमारा ये फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे तो गर्मियों में भी जो हमारा मैक्सिकन पिटूनिया होता है वो फ्लावरिंग करता है, लेकिन वो मेनली हमारा पर्पल कलर का आता है जो इतना ज़्यादा सही भी नहीं होता दिखने में। जैसे कि हमारा जो ये वाला पिटूनिया होता है ये बहुत ही खूबसूरत होता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं इसकी, बहुत सारी पिटूनिया की वेराइटीज़ आती हैं और दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इन्हें भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं क्योंकि इसका जो प्लांट रहता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए इजीली हम इन्हें हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा कैलेंडुला। कैलेंडुला का जो फ्लावर रहता है कुछ कुछ दिखने में हमें मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे की तरह ही लगता है, लेकिन ये गेंदे से अलग होता है। गेंदे का हमारा जो फूल होता है थोड़ा सा गोल होता है और ये इसका फूल जो रहता है हमारा थोड़ा सा चपटा रहता है। थोड़ा सा हमें सूरजमुखी के फूल की तरह भी दिख सकता है। इसके भी अलग अलग कलर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। मेनली जो होता है येलो कलर ज़्यादातर देखने में आता है कैलेंडुला का। इसके जो जो प्लांट रहता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। इसके प्लांट के जो पत्ते रहते हैं बिल्कुल पालक के जैसे रहते हैं। उन्हें हम इजीली जो है हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्लांट डैंथस। इसको भी हम इजीली हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं क्योंकि ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, छोटा ही रहता है। हम जितना मर्जी इसको पिंचिंग करके बुशी बना सकते हैं। ऊपर से हम स्टेम कटिंग करेंगे तो हमारा प्लांट बुशी होता चला जाएगा और हमें जो है हैंगिंग बास्केट जो पूरी की पूरी भरी हुई लगेगी। इसलिए इसको भी हम हैंगिंग बास्केट में ज़रूर ट्राई करें। डैंथस का जो प्लांट रहता है जब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं रहती वो हमें कुछ कुछ घास की तरह ही दिखने में रहता है। ग्रीन कलर के लंबे लंबे से पत्ते की तरह ही रहता है स्टार्टिंग में हमारा ये प्लांट, और जब इस पर फ्लावर आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रंग बिरंगे फ्लावर लगते हैं। उसके बाद आता है हमारा वोइला। ये दिखने में बिल्कुल आपको पेंजी की तरह लग सकता है। इसके जो फ्लावर होते हैं दिखने में आपको बिल्कुल पेंजी की तरह लग सकते हैं। कई बार आपको ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि कौन सा हमारा पेंजी है कौन सा वोइला है, लेकिन ये दोनों थोड़े से डिफरेंस के साथ ही अलग रहते हैं। इन्हें भी हम पिटूनिया और पेंजी की तरह ही हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं ये भी। डिफरेंट डिफरेंट कलर वैरायटी के साथ ये भी अवेलेबल रहते हैं। तो आप वोइला को भी ज़रूर ट्राई करें पेंजी के साथ साथ। अगर आपने अभी तक वोइला नहीं लगाया है, सिर्फ पेंजी ही लगाते आ रहे हैं, तो इस बार आप उसे भी ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद आता है हमारा सर्दियों की शान और हर गार्डनर की जान गुलदाउदी। मेनली इस प्लांट को जो है हम हैंगिंग बास्केट्स में कम लगाते हैं, लेकिन जो इसकी छोटे वाली वैरायटी रहती है जिस वैरायटी में फूल छोटे रहते हैं वो वैरायटी हैंगिंग बास्केट्स में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। क्योंकि जब इसकी पिंचिंग करते रहते हैं हम 4 बार पिंचिंग हो जाती है 4-5 बार, तब ये जो प्लांट रहता है बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर की जब हैंगिंग बास्केट्स लटकती हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। आप इसकी बास्केट में चाहें तो मिक्स मैच करके भी लगा सकते हैं। अलग अलग तरह की वैरायटीज़ को अगर आप एक साथ करके लगाते हैं तो और भी ज़्यादा दिखने में सुंदर लगती हैं। अलग अलग तरह के कलर्स के इसके फूल रहते हैं, लाल होते हैं, पीले होते हैं, ग्रीन होते हैं, सफ़ेद होते हैं। आप हर एक वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैलेंचू। कैलेंचू प्लांट हमारा है तो एक सैकुलेंट, लेकिन सर्दियों का प्लांट है और बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट ना होने की वजह से इसे भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, बहुत सारे जो कलर आते हैं, सिंगल पेटल मल्टी पेटल में आते हैं। इसकी हाइब्रिड और देसी वैरायटी होती हैं। एक बार इस पर फ्लावर आ जाए तो आपको करीब 2-3 महीने तक लगातार इस पर जो है फूल बना रहता है। इसलिए आप इसे भी ज़रूर ट्राई करें।
और आपका ये प्लांट तो पेरेनियल है, यानी कि आपने एक बार लगा लिया तो ये सिर्फ फ्लावरिंग ही सर्दी में करेगा, बाकी आपका प्लांट सर्दी गर्मी हर टाइम बना रहता है। आसानी से आप इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगाते जाएंगे तो आपको नए नए जो है प्लांट मिलते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ आपको फ्लावरिंग प्लांट बताए हैं जिन्हें आप सर्दियों में तेज़ ठंड में हैंगिंग बास्केट में लगाएं और अपने गार्डन में चार चांद लगाएं।